आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ग्रह चक्र और ज्योतिष में जो प्रोग्राम लेकर उपस्थित हैं वो हमारे भारतीय सनातन से जुड़ा हुआ है। और हम ग्रह चक्र और ज्योतिष में ज्योतिष का जो एस्पेक्ट होता है, ज्योतिष की जो समस्या होती है, ज्योतिष की जो रीडिंग होती है, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबरंग समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ एक ऐसे रत्न के बारे में जो सबसे कंट्रोवर्शियल रत्न कहा जाता है, सबसे विवादास्पद रत्न कहा जाता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, उस रत्न का नाम है नीलम। तो दोस्तों, आज मैं नीलम जो पत्थर होता है उस पर प्रकाश डालूंगा कि नीलम रत्न किसे धारण करना चाहिए, नीलम रत्न किसे पहनना चाहिए, और नीलम रत्न की क्या कहानियां हैं और क्या रीज़न है कि नीलम अचानक बहुत अच्छा रिजल्ट कर देता है और कभी कभी किसी के लिए फैटल भी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग नीलम को विभिन्न नाम से जानते हैं। जैसे संस्कृत में हम उनको नील बोल सकते हैं, शौरी रत्न बोल सकते हैं, इंद्रनील बोल सकते हैं, तृणग्राही बोल सकते हैं, नीलमणि बोल सकते हैं। नीलम जो पत्थर होता है दोस्तों, ये कोरंडम मिनरल फैमिली का रत्न होता है और इसमें सिलिकॉन की अधिकता होती है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा क्या बोलिएगा, रेडियो एक्टिव तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गुण आ जाता है। क्योंकि देखिए, आप सुनते होंगे सिलिकॉन वैली, तो ये इमीडिएटली जैसे ही आप पहनते हैं तो ये बॉडी को रिस्पॉन्ड करता है। इसमें मैं बाद में आपसे चर्चा करूँगा। देखिए, नीलम रत्न जो है इसकी कठोरता होती है 9 और जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ये 4.03 होती है, और वर्तनांक जो होता है 1.76 से 1.77 के बीच में होता है, और दहावर्तन जो होता है ये 0.008 होता है। और ये ऐसा रत्न है जो मोस्ट पावरफुल और फास्ट एक्टिंग है। इमीडिएटली पहनने के तुरंत बाद आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। अगर आपने पहना और नीलम आपके लिए सूटेबल हो गया तो आपको इमीडिएटली 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह होते होते वेल्थ, फेम, सक्सेस सब कुछ आपके कदमों में हो जाएगी। लेकिन अगर आपके लिए फैटल हो गया तो ये आपके मुख्य आकृति होती है उसमें प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, कुछ घटनाएं घटा सकती हैं, अप्रत्याशित घटनाएं घटा सकती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नीलम पाया कहाँ जाता है। देखिए, नीलम जो है हमारे भारत में कश्मीर में पाया जाता है, और कश्मीर में जो नीलम पाया जाता है उसका जो रंग होता है वो बिल्कुल मोर को आपने देखा होगा, मोर में जो नीला रंग का जो कलर होता है ना, उस तरह का रंग होता है। उसके अलावा नीलम हमारे बर्मा में पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कुछ पार्ट अमेरिका के कुछ पार्ट में भी पाया जाता है, और एक अफ्रीकन कंट्री है रोडेशिया, वहाँ भी पाया जाता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि नीलम, मानिक जो सूरज का रत्न होता है, और पुखराज जो बृहस्पति का रत्न होता है, तीनों एक ही जगह कहीं कहीं पाए जाते हैं। लेकिन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनके कठोरता में अंतर होता है। जो सबसे कम कठोर होता है वो पुखराज होता है, उसके बाद मानिक होता है, और उसके बाद हमारा नीलम आता है। तो दोस्तों, आइए अब हम चर्चा करते हैं कि नीलम का प्रभाव क्यों प्रॉब्लम करता है। देखिए, अगर नीलम आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपके आँखों में तकलीफ़ महसूस होने लगेगी। नीलम अगर सूट नहीं कर रहा है तो आपका सिर भारी लगने लगेगा। प्रतिकूल होने पर दुर्घटनाएं भी करवा सकता है, बुरे सपने आने लगते हैं और आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर शुभ है, अनुकूल है, तो धारण करते ही शुभ लक्षण, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत, आर्थिक लाभ और नौकरी व्यवसाय में फ़ायदा होता है। तो ये है हमारे नीलम का प्रभाव। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि नीलम ज्योतिष के अनुसार, कुंडली के अनुसार किसे धारण करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मेष लगन है, राशि की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन लगन को प्राथमिकता देंगे आप,
मेष लगन है तो शनि दसम और एकादश घर का स्वामी हो जाता है। दसम तो शुभ माना जाता है लेकिन एकादश शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन अगर शनि की महादशा चल रही हो और शनि यदि प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, नौवें और 10वें घर में मौजूद हो तो शनि की महादशा में आप नीलम को धारण कर सकते हैं, लेकिन जांचने परखने के बाद। और वृष लगन या वृष राशि दोनों, अगर वृष लगन भी हो वृष राशि भी हो तो नीलम जो है अमृत का काम करेगा, क्योंकि नवम दसम का स्वामी होता है। नवम त्रिकोण का सबसे अच्छा और केंद्र का सबसे जो अच्छा, केंद्र का स्वामी, केंद्र जो होता है वो दसम घर कहलाता है। तो यहाँ पर नवम दसम का संयोग भी हो सकता है। तो वृष लगन वाले आराम से नीलम को धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए मिथुन राशि वाले। अगर आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लगन है तो आप क्या करेंगे? देखिए, मिथुन लगन में शनि जो है अष्टम घर का भी स्वामी हो जाता है और नवम घर का भी स्वामी हो जाता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा ने आधा समय व्यतीत कर लिया, जितनी समय शनि की जो महादशा का जो पीरियड होता है, उसके बाद शनि जो होते हैं फिर सेकेंड हाफ में वो नौवें घर का जो है प्रभाव दिखाने लगेंगे, तब आप जांच के परख के नीलम को धारण कर सकते हैं। अब आइए कर्क राशि वाले की बात करते हैं। कर्क राशि या कर्क लगन वाले ये भूल कर भी नीलम कभी न पहने। कारण क्या है कि इसमें नीलम कर्क लगन में, कर्क राशि में नीलम सप्तम और अष्टम का स्वामी होने के कारण मार्केश की स्थिति पैदा करता है और नीलम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाएगा, हॉस्टाइल रिजल्ट दिखाएगा। इसी तरह सिंह वाले, सिंह राशि वाले और सिंह लगन वाले भी नीलम को अवॉइड करें तो अच्छा होगा। और कन्या राशि, अगर चूँकि ये 5वें और 6ठे घर का स्वामी होता है तो नीलम कब पहने आप? अगर शनि की महादशा चल रही हो तो जो पूर्वार्ध में, मतलब फर्स्ट हाफ का जो पहला होगा उसमें आप नीलम पहन सकते हैं। लेकिन अगर शनि 6ठे घर में मौजूद है या 12वें घर में मौजूद है तो नीलम न पहने तो बेहतर होगा। अब आइए तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन वाले के लिए नीलम एक कारक पत्थर कहलाता है, क्योंकि तुला लगन में चतुर्थ और पंचम का स्वामी हो जाता है। तो तुला लगन वाले, तुला राशि वाले अगर अपने ज्योतिष्य दिखाकर अगर नीलम आजीवन भी धारण करते हैं तो कोई खराबी नहीं है। हाँ, नीलम के साथ अगर वो पन्ना धारण करें और साथ में हीरा रत्न भी धारण करें तो उनके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा, क्योंकि नीलम की खासियत क्या होती है कि नीलम वायु तत्व का पत्थर है। तो जब भी आप वायु तत्व का पत्थर पहने तो उसके साथ एक जल तत्व का पत्थर होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप नीलम पहनते हैं तो उसके साथ कोशिश कीजिए पन्ना और हीरा भी धारण करने का। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक वाले। वृश्चिक वाले के लिए भी नीलम पहनना बहुत श्रेयस्कर नहीं होगा। धनु वाले भी नहीं पहने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि धनु में भी वो सीधे दूसरे और तीसरे घर का स्वामी हो जाता है। धनु लगन हो या धनु राशि हो, अवॉइड करें। मकर लगन वाले के लिए शनि एक कारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि लगन और सेकंड हाउस के स्वामी हो जाते हैं। और अगर महादशा चल रही हो मकर लगन में तो अवश्य धारण करें नीलम। और कुंभ वाले के लिए तो नीलम एक कारक पत्थर हो जाता है, क्योंकि जो मूल त्रिकोण राशि है वो लगन में पड़ती है। मूल त्रिकोण राशि क्या होती है? जो उनका सबसे प्रिय घर होता है, तो लगन में पड़ती है। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि कुंभ लगन में अगर शनि देव 12वें घर में विराजमान है तो नीलम कदापि धारण नहीं करें। अगर उस ट्रांजिटरी पोजीशन में, जैसे देखिए अभी शनि देव मकर राशि में 12वें घर में विद्यमान है कुंभ लगन वाले के कुंडली में, अगर वो नीलम पहनते हैं तो हो सकता है बाद में उनको प्रॉब्लम्स आ सकता है। ठीक है। और मीन राशि वाले आराम से ध्यान रखें उसको, मतलब मीन राशि वाले भी अवॉइड करें तो अच्छा होगा। मीन राशि वाले के लिए भी नीलम बहुत श्रेयस्कर नहीं होता है। हाँ, एक दो चीज़ मैं बताना आपको चाहूँगा कि नीलम बहुत सारे लोग करते क्या हैं, सोना में बनवा लेते हैं। गोल्ड में बनवाने पर नीलम की जो एफिकेसी है वो 50% घट जाती है।
कोशिश कीजिए नीलम जब भी बनाएं तो लोहे में बनवाएं या चांदी में धारण करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और नीलम जब भी पहने तो आप हीरा या ओपल या पन्ना के साथ पहने तो ये बहुत श्रेयस्कर होगा। अब दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नीलम किसी किसी को क्यों नहीं सूट करता है, क्यों मतलब होस्टाइल रिजल्ट देने लगता है, खराब प्रभाव देने लगता है। देखिए, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। हम लोग कोई भी स्टोन जब पहनते हैं तो जो कॉस्मिक रेज होता है ना, उसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में जब होता है, ये हमारा जो चक्र होता है ना, सहस्त्राचार, अजना, विशुद्धा, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, इनके माध्यम से होता है। तो इनका जो आप कलर देखेंगे, कलर जो होता है बैगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है, लेकिन काला नहीं होता। शनि का जो रंग है काला है। तो होता क्या है कि कभी कभी जो चक्र के साथ सामंजस्य बैठाने में थोड़ी सी दिक्कतें आने लगती हैं। इसके कारण नीलम बहुत से लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता है और कभी कभी ये दुर्घटनाओं को भी ये जन्म दे देता है। तो इसीलिए जब भी नीलम पहने, कोई योग्य ज्योतिष्य दिखाने के बाद नीलम धारण करें। नीलम एक ऐसा पत्थर है जो आपको इमीडिएटली हर कुछ दिला सकता है, नहीं तो अगर होस्टाइल हुआ तो थोड़ी सी परेशानियां आपके ज़िंदगी में आ सकता है। तो दोस्तों, ग्रह चक्र और ज्योतिष की तरफ से एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की 74वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अमरेंद्र, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।